महोदय नमस्कार। आज कहानी है न्याय एक आदम कद प्रश्न चिन्ह। विधि महाविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सत्र न्यायाधीश उपस्थित थे। प्राचार्य ने उनके स्वागत में ही विलंबित न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा, डिले डिफीट द लॉ, देरी कानून को हराती है। सत्य है, साक्ष्य है, साक्षी है, फिर भी तारीखों पर तारीख क्यों? फलतः कसाब को कबाब मिलता है। निर्भया के दोषियों को 7 साल लग जाते हैं। अभी छावड़ा किरण नेगी पर 10 साल में न्यायिक क्रिया के बाद भी न्याय, नियम और निष्पक्षता वह है जो न घटे न बढ़े, अर्थात अपरिवर्तित रहे। किंतु सत्र न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय उच्चतम न्यायालयों में पूर्णतः परिवर्तित हो जाते हैं। अतः ये तीनों ही निर्णय संदिग्ध हो जाते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी मंटू रेप एंड मर्डर केस में सत्र न्यायाधीश ने लिखा था, आई नो ही इज द मैन who committed the crime. I quite him, giving him the benefit of doubt. मैं उस व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार किया है, संदेह का लाभ देकर उसे छोड़ता हूँ। अपराधी संतोष सिंह आईजी पुलिस का इकलौता पुत्र था, अतः साक्ष्य कालांतर में पुलिस डायरी से विलुप्त हो गए। अभी छावड़ा किरण नेगी और नवजीत सिंह सिद्धू के न्याय परिवर्तित हुए। इसी तरह से कुमारी जेसिका लाल की बलात्कार हत्या कर कैबिनेट मंत्री के पुत्र मनु शर्मा, उक्त दोनों अपराधियों को वीआईपी होने से मीडिया ने उछाला, अतः बाद में हाई कोर्ट में दोनों सजा याफ्ता हुए, वरना दोनों जुल्मी जेल से रिहा ही थे। इसी शहर टीकमगढ़ की एक सामान्य वर्ग की पीड़िता विष्णुमित्र वकील के यहाँ जो रहती थीं, उनकी व्यथा कथा है। विगत के ख्यातिनाम बुजुर्ग अधिवक्ता विष्णुमित्र जी अपने बेटे के यहाँ दीर्घ अवधि के लिए जाने के पूर्व अपने आवास पर एक हाथ ठेला वाले को रात्रिकालीन चौकीदार बना उसे परिवार सहित रख गए। उसी अवधि में मध्यवर्ती चुनाव हुए। जाड़े की ऋतु थी। शीतलहर के कारण 9 साढ़े 9 बजे तक सामान बटा। दूसरे दिन प्रातः पार्टियां रवाना होनी थी। सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस, एसएएफ, होमगार्ड के रात्रि विश्राम हेतु टेंट लगे थे, पर दिसंबर की भीषण सर्दी की रात काटने हेतु चतुर सिपाहियों ने निकटवर्ती मकानों के बाहरी खुले बरामदों और झपड़ियों में अपना बोरिया बिस्तर जमाया। वकील साहब के घर के खुले बरामदे में एक गांव के यादव होमगार्ड के 2 सिपाहियों ने अपना डेरा डाला। चौकीदार अपने गांव गया हुआ था। पत्नी और बच्चों को अकेला देख कई बार पानी के बहाने आया और उसने कहा, तना पानी दे दियो बिन्नू। सिपाही ने संपर्क बढ़ाना चाहा, पर चौकीदार की पत्नी समझ गई कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, अतः साकल कुंडी लगा, बच्चों को ब्यारी करा, जल्दी सो गई। 10 बजे पुनः दस्तक हुई, पर वह जानबूझकर नहीं उठी, किंतु बच्ची की नींद खुल गई और उसने समझा पापा आ गए हैं, अतः दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने उठ उसे घड़ा ही पकड़ा दिया। इस पकड़ा धकड़ी में सिपाही ने उसका हाथ दबा दिया। सिपाही समझा बच्चे जाग रहे हैं, वरना मामला तो फिट ही है। वह इसलिए चुप रही कि इन सिपाहियों से कौन अकेली महिला उलझे। बच्ची क्या सोचेगी। उसने तय किया कि अब आगे ऊपर की सिटकनी लगा, साकल कुंडी में ताला लगा भी लूंगी, और उसने वैसा ही किया। किंतु रात्रि के 11:30-12 बजे तक चुनाव के कारण इक्की दुक्की गाड़ियां आती जाती रहीं, पर भयावह सर्दीली रात्रि में रात 1 बजे की नीरवता से आंदोलित, काम से उत्तेजित दोनों युवा सिपाहियों ने पुनः दस्तक दी, पर वह सुनकर भी नहीं उठी।
काम की अपनी दृष्टि, दर्शन और कर्म होता है। कामदग्ध को साड़ी में भी सौंदर्य दिखता है। सिपाही समझे गहरी नींद सो गई है महिला, अतः पीछे की दीवार फांदकर कूदकर अंदर आने की आवाज से माँ के सीने से लगा चिपका शिशु जाग गए, किंतु शिशु समझा कि चोर माँ से झगड़ रहा है, अतः वह आक्रमण हो गया, चिल्लाने और रोने लगा। अवरोध से आक्रोशित युवा सिपाही ने उसे उठा दीवार पर इतनी जोर से फेंका कि खून कच्चर दे। माँ चिल्लाई, बचाओ बचाओ, पर उसने उसका मुंह बंद कर दिया। इसी समय शिशु की बड़ी बहन ने जागकर सिपाही के पीछे से डंडा मारा, जिससे क्रोधित हो भाई बहन दोनों की हत्या इसने की और बलात्कार दरवाजे खड़े ठेले पर तीनों लाशें निकटवर्ती महेंद्र सागर तालाब के गहरे बर्फीले पानी में कीचड़ में गाड़ ऊपर से पत्थर फेंक मैं ठेला को दबाकर डुबो आए और सुबह अपनी ड्यूटी पर चले गए। कालांतर में बूढ़े वकील साहब जो तथ्यों को व्यवस्था से जमा लेते थे, इसी केस की पैरवी करते हुए वे परलोकवासी हुए। पुलिस ने पूछताछ में पड़ोसियों से पाया कि चरित्र के शक के चलते पति पत्नी में अनबन थी। पुलिस ने ऐसा ही माना। पुलिस ने पति पर संदेह किया। पुलिस की बार बार की सख्त पूछताछ और पिटाई से घबराकर वह हाथ ठेला वाला चौकीदार बिना पत्नी और बिना बच्चों के अकेला दिल्ली की ओर भाग गया और लापता हो गया। पुलिस ने अपने सहोदर विभाग होमगार्ड की छवि सुधारने और अपने को बचाने के लिए तृतीय विकल्प चुना। चूंकि पोस्टमार्टम में किन्हीं हड्डियों के कारण मृत्यु का कारण डूबना लिखा था, अतः आत्महत्या ड्राउनिंग केस डूबने का बना केस का खात्मा किया। वादी, प्रतिवादी, वकील, गवाह, साक्षी होने से सत्य को दबा दिया गया, किंतु दफन हड्डियां अब तक गल गई होंगी, पर इन हड्डियों से बने न्याय पर प्रश्न चिन्ह आज तक मन में मजबूती से खड़ा है। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि न्यायाधीश विद्वान थे और वे जैन समुदाय से संबंध रखते थे। उन्होंने अपने घोषणा में बतलाया, त्वरित न्याय में गलती होने की आशंका रहती है, फिर जिसकी फांसी हो गई उसे पुनः जलाया नहीं जा सकता। ईश्वर के यहाँ भी देर है पर अंधेर नहीं है। कृत्यों को पृष्ठभूमि के साथ सही समझने के लिए कई दृष्टिकोणों, परतों और पहलुओं से देखना पड़ता है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। यह सत्य है कि ए ने बी को मारा है, लाश सामने पड़ी है, साक्ष्य और साक्षी भी हैं। जिसका वध हुआ है उसे समाज के लोग निर्दोष मान लेते हैं, जबकि परिस्थिति निर्माण में उसका भी योगदान रहता है। फिर समाज अपराधी को ऐसा मानते हैं जैसे वह किसी दूसरे ग्रह से आया घुसपैठिया है, जबकि वह भी अपने ही में से एक व्यक्ति है। वस्तुतः न्याय क्या है? पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद को उनके हितों की रक्षा के लिए न्यायिक प्रक्रिया द्वारा दिए गए उचित और सही निर्णय को जजमेंट कहते हैं। यह तो सत्य है कि एक मूर्ख ने आत्मविहीन होकर मूर्खतावश दूसरे को मार डाला और न्याय के नाम पर हम उस व्यक्ति को भी मार दें। इस तरह दोनों को मार देना क्या संगत होगा? और उन्होंने ये बताया कि जज का मात्र सजा देना ही नहीं है, समाज में इस कुकृत्य की पुनरावृत्ति ना हो और पक्षकारों का हित भी सुरक्षित रहे। अतः न्याय पूर्ण प्रकाश में पृष्ठभूमि में कृत्यों को समझकर पक्षकारों के हितों को सुरक्षित रखते हुए कहीं कोई चूक न हो जाए, क्योंकि चूक बस यदि निर्दोष को सजा हो गई तो पीढ़ियां उसे माफ नहीं कर पाती। जहां तक इस शहर में हुए हादसे पर
परमात्मा के निर्णय पर दृष्टि डालें तो संदेह की सुई पति पर भी घूमती है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि वह सचरित्र नहीं थे। अर्थात एक तो पूर्ण निर्दोष है ही, एक निर्दोष को बचाने के लिए सेटल्ड लॉ के नियमानुसार निर्दोष की आड़ में कभी दोषी भी छूट जाता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि विभिन्न समाजों धर्मों की विभिन्न धारणाएं और समाज के निर्णय अफवाहों से प्रभावित होते हैं, जबकि न्यायालय के निर्णय नैसर्गिक, निष्पक्ष और वैज्ञानिक होने से कभी कभी समाज उनको गलत समझने लगता है। वस्तुतः समाज में धारणा है कि जिसने अपराध किया है उसे सजा मिले, जबकि न्याय की मान्यता है कि समाज में इस कुकृत्य की पुनरावृत्ति न हो। सुनकर प्राचार्य सहित सभी की सहमति में तालियां बजी। धन्यवाद।